नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है आदि अचिंत और आदि अचिंत से हम बात करेंगे, कुछ डिकोड करेंगे। आज कुछ स्पेशल डिकोडिंग का सेशन है, वो डिकोडिंग करेंगे हम। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो आदि जी, स्वागत आपका जयपुर डायलॉग्स पे। वो कल एक हमारे डिप्टी सीओएस साहब ने, राहुल सिंह जी ने, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, अभी तक जितने भी डायलॉग्स हुए हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिकोड करनी की, दे आर नॉट सो ऑब्वियस, यू हैव टू गो बिहाइंड देम, रीड बिटवीन द लाइंस, जी। और उसको पता करना है कि साहब कि ये जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या है। जैसे उन्होंने कहा कि साहब कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ने नहीं किया। ये कौन से हैं? देखिए सर, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, उन्होंने बड़ा सिंपल सी चीज़ बताई है यहाँ पर। कुछ ने नहीं किया इज़ बेसिकली द फैक्टर। अगर आप इसके बारे में स्मिता प्रकाश के शो के ऊपर एक हमारे जो डीजी एयर डिफेंस आए थे, उन्होंने भी बोला था दिस सिस्टम इज़ इन बीटा टेस्टिंग राइट नाउ। तो इसकी तो ऐसी बीटा टेस्टिंग इन लाइव ऑप्स हो गई है, सो देयर आर सर्टेन ग्लिचेस दैट वी हैव फाउंड। और ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला था कि इन ग्लिचेस को हमको इनकॉर्पोरेट करना है। नाउ मेरी रिसर्च के हिसाब से सर, दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ एनी काइंड इन दिस। कहीं पे भी नहीं है। इजराइल के पास है विच इज अ बिट डिफरेंट देन दिस। बट यहाँ पर जिस तरह की फ्रॉम 5 किलोमीटर रेंज लिटरली सोल्जर के हाथ में भी वो डेटा आ रहा था, विच ही कुड फायर, आपका जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल भी फायर कर सकता था उसको टारगेट करके। एंड टू 500-600 किलोमीटर रेंज प्लस आपके जो एक्सटेंडेड रेंज रेडार्स हैं which can take up to 3000 kilometers. तो उन चीजों के इंटीग्रेशन के अंदर देयर आर सर्टेन इश्यूज, बट दैट इशू वाज नॉट सो स्ट्रांग कि आपकी बैटल कैपेबिलिटी को वो कर सके। बट इंटरनली दे वांट टू करेक्ट दैट। और उसके बारे में उन्होंने बोला, और भी आगे जाके बोला कि जो हमारे सिटी सेंटर्स हैं, पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनके अंदर हमको एडी को बढ़ाना है। वी हैव टू इंक्रीज द क्वांटम, वी हैव टू डू दैट। क्योंकि दुश्मन शातिर है, बदमाश है, वो देखेगा कि जी। साहब मिलिट्री तो हो नहीं पा रहा है, तो इधर ही चला दो और कह दो साहब रास्ता भटक गए थे। यस। नाउ तीसरा चीज सर, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज दैट आपको एक इस पोजीशन पे आना है वेयर यू आर एबल टू डू सप्रेशन बिफोर एनीथिंग एल्स। नाउ एक चीज इसमें हमको ज्ञात होनी चाहिए सर, आपके पास चाइनीज कोड्स नहीं थे, राइट? यू डिडंट नो देयर फ्रीक्वेंसीज, यू न्यू देयर फ्रीक्वेंसीज बट देयर बैटल फ्रीक्वेंसीज, जो बैटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं सर, वो हमेशा अलग होती हैं। दोज आर नॉट यूज्ड बाय एनीबॉडी। मैं आपको ये बताऊं, जैसे हमारी जब टेस्टिंग होती है, मिसाइल की टेस्टिंग्स होती हैं, द फ्रीक्वेंसीज जो मिसाइल जो ऑपरेट करती हैं, दे आर ओपन फ्रीक्वेंसीज, सो एनीबॉडी कैन ट्रैक देम। बट जब वो फायर होती है इन बैटल कंडीशंस, उनकी फ्रीक्वेंसीज आर सीक्रेट। सो देयर इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज केप्ट एब्सोल्युटली सीक्रेट, उसके अंदर कभी नहीं मिलता, एंड दैट एवरी कंट्री डज। तो उनकी जो बैटल फ्रीक्वेंसीज के चीजें आपके पास आई हैं, दैट एक्चुअली गिव यू अ ह्यूज ईडब्ल्यू एडवांटेज। तो वो एक जो गैप था आपके पास चाइना का, दैट इज आल्सो कंप्लीट। सो वो बोल रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास जो डेटा नहीं था, दैट आल्सो वी हैव गॉट नाउ। सो फाल्कन 9 रीडिंग्स एंड काफी सारे और सिगेंट रीडिंग्स जो आपके पास आई हैं इस बारी, वेयर यू नो रेडार्स कैसे चलते हैं सर, दे पुश आउट यू नो बीम्स एट सर्टेन इंटरवल्स। उसके पल्स रेट्स होते हैं। नाउ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ रेडार विल बी ओनली एबल टू पुट आउट अ सर्टेन काइंड ऑफ पल्स रेट। तो अगर आपको उसका कैरेक्टर पता चल जाता है कि यार ये HQ सीरीज के रेडार्स हैं, ये इस तरह की पल्स रेट्स डालते हैं, so it's easy for you to counter that entire thing, right? So the learning has been quite a bit इस battle के अंदर सर। एंड कुछ चीजें जो वो बोल रहे हैं, आई वुड स्टिल रेफर इट टू द सिस्टम, जिसके अंदर इट इज ऑब्वियसली अ न्यू सिस्टम, बेटा टेस्टिंग। सो इसके अंदर ग्लिचेस जरूर आए होंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज वन। और उसके बाद फिर उन्होंने जो रिवील किया कि साहब कि ये डीजीएमओस जो थे वो कहते अरे रे 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 रे, अब मत मारना, हमें पता है आप मारने जा रहे हो, लेकिन रुक जाओ, देखो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, क्यों मार रहे हो अभी? और वो पीएएफ कामरा को रेफर कर रहे थे, जहाँ तक मेरा विचार है।
or that is near Atak, and that is their aeronautical complex. Is that right? सर मल्टीपल प्लेसेस, मैंने एक मैप आपके अभी अपलोड करा है, इफ यू कैन पुट दैट अप, आपको दिखेगा उसके अंदर आपकी जो स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं वेयर यू नीड टू हिट। इसके अंदर 3 डिविजन्स हैं सर इस स्ट्रेटेजिक साइट्स की। वन डिवीजन इज बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। दूसरा होता है द मोबाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज, जो मिसाइल लॉन्चिंग और इन चीजों के लिए कर सकते हैं, वेयर यू पैरालाइज हिज कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग बैक। एंड तीसरा ऑफ कोर्स इज द फाइटर बॉम्बर बेसिस, जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी अटैक करा है। सो इन एनी सॉर्ट ऑफ अ मिलिट्री अफेयर आप पहले सीड करते हो, व्हिच इज सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो आपने एयर डिफेंस सप्रेशन के हिसाब से यू सेंट इन ड्रोन्स एंड यू सेंट इन ऑल योर जो भी आपने मिसाइल्स और ये सब फेंकी हैं। एंड यहाँ पर एक सीक्रेट मिसाइल यूज हुई है व्हिच आपने मैप नाउ, कर दिया अपलोड? हाँ जी, इट्स देयर सर। शेयर कर दिया? हाँ जी, इट्स देयर सर। हाँ, तो तो देयर डिस्प्ले इज करें डेस्क से। हेलो डेस्क, प्लीज डिस्प्ले। हाँ जी, या यस सो आ गया। दिस इज इट। अगर आप देखेंगे इस केस के अंदर, द माय कंसर्न विल बी नीचे वाली 2 छोड़ दीजिए, बट लेट्स लुक एट द टॉप पार्ट व्हिच इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। एंड प्राइमरी इंडस्ट्री के हिसाब से फतेह जंग में आप स्टार्ट करेंगे, चश्मा फतेह जंग वाला एरिया में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग एंड ट्रक जो लॉन्चर्स होते हैं उनको बनाया जाता है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स जो फतेह जंग के अंदर है, दिस इज वेरी क्लोज टू, बड़े पास पास हैं चश्मा के। देन यू हैव द मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन शाकदारा, व्हिच इज अगेन आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के ऊपर है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जहां पर इनकी पूरी आर्टिलरी और ये सब चीजें बनती हैं। सो दैट इज वन ऑफ द प्राइम टारगेट। Then you go to Kamra, जैसे आप बोल रहे थे, where there's assembly and all that stuff happens. Kahuta and all that is there. Then you've got the plutonium वाले जो चीजें हैं मैंने आपको आगे बताई हुई हैं। बट जो आपका the main target would have been the Pakistan ordnance factories. Along with अगर आप साउथ में देखेंगे कराची की तरफ, you will see targets like the oil refineries, oil storages, and इनकी जो oil कन्वर्जन, जो इंजन के जो ऑयल कन्वर्जन की जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके ऊपर आप टारगेट करेंगे सर। सो व्हाट यू विल फाइंड इज बेसिकली, जब आप इनको आप टारगेट करेंगे तो एक कैपेबिलिटी होती है किसी फोर्स की टू फाइट। यू आर रिमूविंग दैट कैपेबिलिटी टू फाइट बाय कटिंग ऑफ हिज सप्लाई लाइंस फॉर हिज वेपन्स। तो अगर आप उसकी आर्टिलरी शेल की फैक्ट्री को मारोगे, ही कांट डू एनीथिंग। जो उसके पास स्टोरेज में है बस वही बचा हुआ है। नाउ दो स्टोरेजेस आर आल्सो अ टारगेट, बट इट विल कम ग्रेजुअली। तो मेरे हिसाब से द हार्ड हैमर जो जनरल राहुल सिंह ने बात करी थी इज बेसिकली दिस, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा। नाउ दैट अटैक वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डेवास्टेटिंग, क्योंकि होगा क्या सर, आपके इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के साथ-साथ आपकी इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स, इलेक्ट्रिकल स्टेशंस, ग्रिड स्टेशंस, पाकिस्तान के पास 4 ग्रिड स्टेशंस हैं सर। सो इफ यू हिट दोज़ 4 ग्रिड स्टेशंस, पाकिस्तान इज आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली, खत्म। ठीक है? तो वो बड़ा ईज़ी है इनको ठोकना इसके अंदर। एंड द ग्रिड स्टेशंस आर वो बाबा आदम के ज़माने के बनाए हुए हैं, ठीक है? दैट यू कैन फिगर आउट। उसके बाद इनकी पाइपलाइंस अगर आप देखें सर, देयर आर 2-3 पाइपलाइंस दैट आर लास्टिंग, जा रही हैं। एक केमारी से और एक पोर्ट कासिम से ऊपर जाती है, ठीक है जी। एक पोर्ट कासिम से ऊपर जाती है, देयर इज़ अ मिड कंट्री रिफाइनरी है, इनका नाम उसका मैं महमूद कोट करके एक जगह है, वहाँ पर उनकी एक रिफाइनरी है। एंड देन देयर इज़ अ पाइपलाइन जो इनकी रेडी, जिसको केएमके पाइपलाइन बोलते हैं, जो कराची से कुरांगी, कुरांगी से भुबक, शिकरपुर, फजीलपुर होती हुई फिर उसके बाद कोट बहादुर, फैसलाबाद, मशीद के लाहौर की तरफ ऊपर होती हुई जाती है। सो इफ यू टेक आउट द चोक पॉइंट, जैसे ये महमूद कोट है और कुरांगी है, जहाँ पर ये पाइपलाइंस का जॉइंट्स हैं, दे विल बेसिकली बी डन विद, उनका पेट्रोलियम फ्लो बंद हो जाएगा आपका। नेशनल हाईवेज के हिसाब से सर देयर आर मेजर टारगेट्स, तुर्बत और ये सब चीजें तो बलूचिस्तान में उनको तो छेड़ने की इतनी जरूरत नहीं है। बट सक्कर इज अ मेजर क्रॉस पॉइंट, कराची से निकलते हुए नॉर्थ जाने के टाइम पे। रहीम यार खान के अंदर एक मेजर क्रॉस पॉइंट है, देरा गाजी खान में है, मुल्तान में है। उसके बाद पिंडी भट्टन के अंदर है। एंड ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के अंदर जो रोड्स आती हैं, इफ यू आर एबल टू एक्चुअली टेक आउट द मेन ब्रिजेस एंड स्टफ, यू आर डन। इसके देयर इज बाद इनके, आल्सो द सुई गैस पाइपलाइन। यस सर, सुई गैस पाइपलाइन बलूचिस्तान से है, सो यू हैव टू प्रॉब्ली इंटरजेक्ट इट समवेयर। वो एक्चुअली वो सुई जो एरिया है ना, सुई एरिया इज बॉर्डरिंग पंजाब। वो जो आपका राजनपुर, डेरा गाजी खान वाला जो इलाका है, डीजीके के पास में उसके है। उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है। जी, तो इट इज़ जब इनको ये करते भी हैं बलूचिस्तान वाले, तो कई बार राजनपुर के अंदर आके करते हैं। जी, राजनपुर इज़ पंजाब, साउथ पंजाब। करेक्ट, करेक्ट।
नाउ पावर के तो हिसाब से देखें सर, दे हैव गॉट 5 मेन पावर स्टेशंस, ठीक है? उसमें से 3 सबसे मेजर हैं। एक है आपका हैदराबाद में बैठता है, व्हिच टेक्स केयर ऑफ सिंध, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, बलूचिस्तान में इनका कोई पावर स्टेशन नहीं है। वुड यू बिलीव अच्छा। दैट? नथिंग सर, ठीक दैट्स है? इंटरेस्टिंग। द सेकंड पावर स्टेशन इज इन रहीम यार खान सर, यही महमूद कोट के आसपास, ये डेरा गाजी खान। सो डेरा गाजी खान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टारगेट, यहाँ पर काफी बॉम्बिंग होगी आगे जाके। उसके बाद लाहौर में है सर, इस्लामाबाद में है और पेशावर में है। दैट्स इट। दिस इज नॉट अ बेचारा वेरी लाहौर और इस्लामाबाद तो हमारे यहाँ से, लाहौर तो 25-30 हार्डली एनीथिंग, किलोमीटर। हार्डली एनीथिंग। सो यू कैन प्रोबब्ली टेक इट आउट विद अ ड्रोन और कपल ऑफ, एक ड्रोन स्वॉर्म अटैक के अंदर आप ड्रोन ही निकाल तो सकते गया था, वहाँ का जो HQ-9 था वो तो ड्रोन से ही उड़ाया था। हो। हाँ, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं सर। और हुआ क्या है कि पाकिस्तानी जब इनको थोड़े से झटके लगे हैं, वेयर इनके जो डेटा डंप्स हुए हैं उसके अंदर हमारी इन्फिल्ट्रेशन हुई है काफी हद तक, एंड दे नो, उनको पता है कि ये हुआ है। दिस इज they've been opened up from inside. एंड चाइनीज की जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना सर इस टाइम पे, दैट इट इज बेसिकली अ रिएक्शन टू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज़ दे नो इनके डेटा डंप को हम शेयर कर रहे हैं जापान के साथ, अमेरिका के साथ फॉर टू गेट व्हाटएवर वी वांट फ्रॉम देम। तो वो एक उनको बड़ा, दे हैविंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज विद दैट, बिकॉज़ ये एक चीज है। तो इनका हार्ड जो हैमर है, दैट वुड हैव बीन प्रीटी हार्ड, एंड दिस इज नॉट इंक्लूडिंग कराची सर, जो नेवी आके कराची पोर्ट को बैंड बजाती, हाँ, दिस वो इज तो नॉट उनका तो इंक्लूडिंग दैट। रिजर्वेशन है, वो तो कह रहे हैं हमारा रिजर्वेशन है ओपनिंग का। अगला ओपनिंग स्लॉट हमारा है। इस बार केएल राहुल ओपन नहीं करेगा। शुभमन गिल कह रहा है मैं ओपन करूंगा। तो यही है सर, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट द हार्ड हैमर वुड हैव बीन। एंड देखिए ये एक सीरीज ऑफ अटैक्स होते हैं आपके विद इन द हिडन नेक्स्ट। पंच क्या है? हिडन पंच, सर हिडन पंच वुड हैव बीन अ रेफर टू अ डिकैपिटेशन। हिडन पंच कि दे देखिए न्यू सर, अबाउट आवर हिडन पंच कि हम क्या करने वाले हैं। हम दैट वाज बहुत तगड़ा मारने वाले थे हिडन पंच हमारा। दैट वाज तो कराची, दैट वाज कराची, वी नो कराची वाज इन द क्रॉसहेयर्स, एंड कराची उड़ने वाला था। उसके बाद द नेक्स्ट राउंड वुड हैव बीन दीस टारगेट्स जो मैंने आपको बताए हैं। सर अगले 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का जो एक वायबिलिटी होती है ना, वी कुड हैव ब्रोकन दैट कंप्लीटली। वो रिपेयर कर सकते हैं उसको, बट वो रिपेयर फिर रिपेयर ही है, यू कैन कीप ब्रेकिंग इट अगेन एंड अगेन। जो एक वायबिलिटी एज अ कंट्री होता है सर, जब आपका फ्यूल बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, आपका ब्लडी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स के ऊपर वाट लग गई, आपकी रेलवे लाइंस आर, यू गॉट वेरी क्लियर जंक्शन, जो अगेन 1971 के मैप्स को ही लेके आप उड़ा सकते हो उनको। आपको ये जान के हैरानी होगी, 71 में देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट पाकिस्तानी एयरफोर्स उड़ना बंद हो गई थी। हमारे एयरफोर्स वाले वहां जाके दे वर फाइंडिंग टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि यार एक कोई साला वो दिखे, कोई इंजन वेंजन जाता दिखे तो ट्रेन पे मत गोली मारना यार, इंजन पे मारो, इंजन फुस हो जाता है। तो हमने बड़े बड़े इंजन ठोके इनके। टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं इसको। सो यू नो व्हाट पाकिस्तानीज यूज्ड टू डू इन 71 सर, ये लोग जो पब्लिक ट्रेन्स होती थी उनको चला के रख रहे थे। अब उसके बीच में 4 डब्बों के अंदर 6 टैंक डाल के ना ले जाते थे ये लोग। सो नाउ इफ यू शूट आउट द टैंक्स, यू नो योर टारगेट इधर-उधर, तो बंदे मरेंगे। और उन ज़माने के अंदर क्या होता था सर कि वो इंजन बड़े बड़े-बड़े, लंबे-लंबे होते थे और उनके पीछे ना स्टोरेज कैबिन्स होते थे। तो हमारे एयरफोर्स गाइज़ यूज्ड टू गो एंड टारगेट द इंजन्स। इंजन खट, पूरी लाइन एक तो बंद हो जाती है आपकी। ना आपका वो सामान आगे पहुँचेगा ना कुछ, इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। और इसकी काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं पब्लिक डोमेन में, वेयर गन कैमरा इमेजेस के से जाके हंटर्स ने एंड कैनबरास ने काफ़ी इंटरडिक्शन करी थी इनकी उन रीजन्स के अंदर आफ्टर द कराची स्ट्राइक्स टुक प्लेस। तो कैनबरास ने पहले कराची को फोड़ा था, उसके बाद ये। सो यू विल फाइंड एक ऐसी पोजीशन पे आप ला सकते हो पाकिस्तान को, वेयर यू आर नाउ हंटिंग फॉर टारगेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन द सेंस आपको दिखता है यार ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ठोक दो जाके उसको वहां पर। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट। अब देखिए सर, हिडन हैंड एक्चुअली में क्या था वो तो सिर्फ फोर्सेस को पता होगा, क्योंकि जिस तरह का अटैक सिंदूर में इन लोगों ने किया है, अनप्रेसिडेंटेड। इंडिया हैज नेवर डन समथिंग लाइक दिस। वर्ल्ड ओवर पीपल हैव नॉट डन समथिंग लाइक दिस। सो एग्जैक्टली वही मैं कहने वाला था कि इट्स आप वेरी ये बताएं कि अनप्रेसिडेंटेड। और कहाँ किया है, अगर यहाँ नहीं किया तो यहाँ की नहीं, बात चलिए इट्स छोड़ नॉट देते हैं। डन सर। देखिए सर, इजराइल डिड अ मास्टर स्ट्रोक, जो उसका पहला अटैक था ईरान के ऊपर। 34 प्लेसेस दे हिट एट द सेम टाइम, राइट? इट वाज अ एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। बट यू नो उस अटैक के अंदर सी, इजराइल का जो फाइटिंग वे होता है ना, इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन फिजिकल, राइट? ही वेंट इन फॉर डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स। डिकैपिटेशन स्ट्राइक से क्या होता है सर? साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, राइट? अ रिजीम फील्स काइंड ऑफ प्लेस की, यार ये हुआ क्या? मैं उसको फोन कर रहा हूँ, साला फोन नहीं उठा रहा, ठुक गया क्या? सो यू नो इट कम्स टू दैट।
आपने क्या करा सर, you went for partial decapitation where आपने उसके heads को छोड़ दिया, but those heads became so useless because उसके सारा C4 system, everything was gone. So he was sitting, I mean, backside first in the air. उसके कुछ नहीं था. So you decapitated him, but in a different sense. इजराइल का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसको ज्यादा करना था, बिकॉज इजराइल कांट गो ऑन विद दिस. उसके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी. सो हिज बैटल प्लान वाज डिफरेंट. हिज वाज टू स्टडी साइकोलॉजिकली डैमेज दीस गाइज सो दैट द regime breaks. दैट वाज द इनिशियल ऑब्जेक्टिव इनका. तो दैट्स द डिफरेंस. अगर आप देखें, यू कैन ऑल्सो टेक द बॉम्बिंग ऑफ कोसोवो जो 90s में हुई थी, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द बॉम्बिंग ऑफ इराक इन द सेम वे. इराक की जो बॉम्बिंग है वाज अ प्योर एयर ऑपरेशन सर. उन्होंने पहले सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस करा, फिर जाके उसके बड़ी जितने उसके एयरपोर्ट थे, एयर डिफेंस था, सारा उड़ाया. देन दे स्टार्टेड हिटिंग हिज पैलेसेस, हिज ऑफिसेस, हिज बड़ी कमांड हेडक्वार्टर्स एंड दिस. सो देन इट बिकेम, इट ओपनड अप लाइक दैट. तो अगर उन चीजों को अगर आप पैराडाइम में लेके देखेंगे, तो yeah, the next targets would have been, the factories, the refineries, the power lines, the oil grids, the missile storages, your ammo storages and stuff like that. So आपके airports में काफी और फटते. You would have gone in to decapitate the further on the runways. जिस तरह से रहीम यार खान में आपने, I don't know what we threw there. क्या हुआ है यार, अभी भी उन्होंने अब 18 जुलाई कर दिया. नो टाइम. सर मैं एयरफोर्स वालों से पूछता हूँ, कोई कुछ बोलता नहीं है. कहते हैं हाँ कुछ है. अरे क्या है सर, क्या फेंका है, बता दो यार. 1 फेंका है, 5 फेंके, 25 फेंके, क्या करा आपने उसको? वो कोई SAAW बताते हैं, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन. सर बट वो तो छोटा सा है, पता नहीं कितने फेंके हैं उसके अंदर. या अगर स्मार्ट है यार, नहीं उसकी स्मार्टनेस का पता करना है मुझे. सर लुकिंग एट ब्रह्मोस, व्हेन देन आई एम काइंड ऑफ हिंटिंग टुवर्ड्स द फैक्टर दैट. और देखिए सर, मैं आपको ये बताऊं, अगर आपको या मुझे या किसी भी एनालिस्ट को ये लगता है कि हमारे को सब कुछ पता है कि एयरफोर्स के पास क्या-क्या मिसाइल्स हैं और क्या-क्या चीजें हैं, और आई एम सॉरी, देयर विल बी दोस 10 मिसाइल्स दैट नोबडी नोज अबाउट. ठीक है, उसमें से एक आधी फायर करी होगी. देयर विल बी दोस 20 मिसाइल्स दैट नोबडी नोज अबाउट. वो कोई गया होगा वहां पर, यार ये पसंद आ गई, 20 दे दे, और हाँ जी ले जा यार, कोई टेंशन नहीं है. आपके पास ये कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स होती हैं. इजराइल के साथ है, रशिया के साथ है, अमेरिका के साथ है, फ्रांस के साथ है. सो एवरीबॉडी हैज दैट हिडन स्टॉक. अब रूमर हैज इट, ठीक है, आई कांट कंफर्म दिस, रूमर हैज इट दैट देयर इज दिस मिसाइल कॉल्ड द दलाइला. क्या? दलाइला? दलाइला, DELILAH. ठीक है जी, DELILAH, दलाइला. दलाइला. दिस इज, ओहो, हाँ, दिस इज अ लैला 500. तो नहीं है? लैला? नहीं, इट्स दलाइला, इट्स अ लेडीज नेम. ये एक पर्टिकुलर लॉइटरिंग सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. लॉइटरिंग सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. एग्जैक्टली, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग. सो पहले आप उसको फायर करते हो, साला टारगेट पे जाके घूमता है, फिर वेट करता है कब उसके बाद जाके ठोकता है वो. सो it's something like that. It's got a flying capability of about 3 hours. Now, sketchy stuff is very sketchy. तो yeah, fair enough, दलाइला होगा कि मलाइला होगा कि पता नहीं क्या होगा सर, कि ग्रेटा थनबर्ग टाइप कोई मिसाइल होगी, मुझे नहीं पता. But every air force, every armed force will have that secret weapon, जो बड़े हाई टेक्नोलॉजी होता है, बड़ी छोटे नंबर्स में होगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी उसकी. Probably 5 aircraft in the entire air force can fire that damn thing. Or even the pilots won't know the capability of it. वो इतना सीक्रेट होगा. अब something like that might have been used. हमको ये पता है सर, बंकर बस्टिंग ब्रह्मोस भी है. 2019 में एक बारी उसकी एक न्यूज रिपोर्ट आई, बंकर बस्टिंग ब्रह्मोस. उसके बाद कभी किसी ने बात नहीं करी उसके बारे में. और ये ओपन सोर्स चीज बता रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है. तो भाई बंकर बस्टिंग ब्रह्मोस तो हो भी सकती है. हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती. कल वो जनरल्स बता रहे थे कि बंकर बस्टिंग ब्रह्मोस इज वेरी मच देयर एंड मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि वो ब्रह्मोस जो है वो करती है, वो अपना वो डाइव करती है लास्ट मोमेंट पे. वो जब डाइव करती है तो वो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कॉन्फ़िगर द warhead, it will either penetrate or it will burst. No, this thing goes even further deep. This thing is supposed to have some special head which kind of digs a little deeper. आराम से वो
जाती है अंदर, इट हैज फर्दर कैपेबिलिटीज। अब यही है ना सर, देखिए मैं आपको ओके आई गिव यू द क्लियरेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। जब आपकी वो MICR ट्रीटी आपने साइन सून कर रखी थी, ब्रह्मोस की रेंज MTCR क्या, हाँ, क्या रेंज बता रखी थी सर? 299 290 किलोमीटर। 290 290 यार मजाक कर रहे हो यार, 290, हाँ 291 नहीं जाएगी, 292 नहीं जाएगी, 295 नहीं जाएगी, बट वो 290 पे रुक जाएगी। एट दैट टाइम कोवर्टली लोग बोलते थे उसकी रेंज वाज 450। वन कांट कंफर्म और डिनाई इट, बट अगर आप NG की अभी आप रेंज बोल रहे हो 1200, तो आप कहाँ जा रहे हो फिर पता नहीं मेरे को। So see sir, these are, it's very difficult to speculate, but you know जो OSINT से डेटा मुझे मिल रहा है, the strikes that were done, especially नूर खान में जिस तरह से डेटा डंप हुआ, मसूर के अंदर इन लोगों ने पूरा नूर खान का डेटा उठा के डंप फेंका वहां पर, and we were able to trace a huge amount of data going through the bloody this thing कि ये मसूर में डंप हुआ है, and this is available OSINT, मैं आपको कहीं कुछ नहीं बता रहा। When I do my digging on defense forums, मुझे ये चीजें दिख रही हैं वहां पर, people are openly talking about it. Pilot transmissions have been leaked पाकिस्तान की, ठीक है, हाँ, इनटू कुछ वे। आपने बताया तो जरा हमारे यहाँ भी जरा दर्शकों के लिए शेयर कर दीजिए क्या क्या है। सो पायलट ट्रांसमिशंस के हिसाब से सर एक ट्रांसमिशन हुई थी 50537 आवर्स पे एट दिस वाज अ आई थिंक 5 और 6 JF-17 जो आ रहे थे श्रीनगर पे अटैक करने के लिए, विद कपल ऑफ J-10Cs ट्राइंग टू बी इन एयर कवर ऑन टॉप। जो पाकिस्तान की मैक्सिमम एयर डैमेज हुआ है इन द एयर हैज हैपेंड इन दैट अटैक 9th मॉर्निंग को। 5:30 का इनका टाइम था, दे वर 7 मिनट्स लेट। 0537 आवर्स पे वन एयरक्राफ्ट हैज कॉल्ड आउट मेडे, ठीक है जी, और मेडे पैन 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 होता है सर नॉर्मली वेयर यू हैव अ स्मॉल इशू। मेडे मींस बॉस घंटी। एंड द ट्रांसक्रिप्ट्स व्हिच आर देयर इन सर्टेन फोरम्स ऑनलाइन, वो कह रहा है कि भाई मेडे मेडे मेडे, इजेक्ट इजेक्ट इजेक्ट, मतलब somebody else called him to eject and there was no response. अब तक इजेक्ट हो गया होगा या चला गया होगा नीचे। I don't know sir, I can't say। ये लेके आए थे अपनी राड ट्यूब मिसाइल। अब तो लोग पीओके में से ढूंढ के मलबा निकाल के भी दे रहे हैं ना, आपके पास वीडियो भी आ गए, देख अब लिया। देखिए सर POK मैं बताता हूँ आपको, वहां पर एक केसिंग मिली, ठीक है, अब इसकी फोटोग्राफ आई लेकिन वो गायब ही हो गई इंटरनेट से। अब मेरे पास एक रखी हुई है, सही टाइम पे दिखाऊंगा मैं। ULPGM जंगल में मिला था वहां पर। ULPGM इज अ UAV launched precision guided weapon। तो आपने अगर वहां पर कारदू में इससे मारा है, तो देन देयर वाज ऑब्वियसली अ हेवी टारगेट दैट यू हिट। स्कार्दो में कुछ नहीं हुआ है, कंफर्म फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। Well, sir, I have some sources that say that Chinese का YLCB radar था वहां पर, YL-8CB radar, which is supposedly an anti-stealth radar. That's what was taken out there. Anti-stealth YLC-8B radar. That's what was taken out in Scarborough. So this is the input I have, and ये sir, this is being confirmed. Why? Because sir, see क्या होता है ना, data nodes होते हैं, right? And these ये जो military watchers होते हैं sir, these guys are, they've got some bloody tech where they're able to track all this. And they put out very clearly and say, भाई data nodes ही नहीं थे इनके, their bloody data nodes went off, there were no communication with Skardu at all. ऊपर से जो इन लोगों ने अभी ऑर्डर करे हैं अमेरिकन के पास जाके, that information has got leaked. They are looking for complete fiber optic overall between their air bases because their communications were gone. कंप्लीट फाइबर ऑप्टिक तो बड़ा मुश्किल है यार उस एरिया में, कैसे करोगे। So I don't know what they're going to do. क्योंकि इस टाइम पे जो OSINT बता रहा है आपको कि इनके पास about 6 radars are still functional, ठीक है, उनमें से दे आर उसके अंदर एडिशंस इन लोगों ने करे बाय फ्लाइंग देयर नेवल एवैक्स, वो ऊपर से नीचे उड़ रहे हैं टू कवर अप। तो भी आपने देखा होगा कराची में सॉरी वो गुजरात में एक्सरसाइज थी लास्ट वीक, आज राजस्थान में एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज उस एवॉक्स की करा रहे हो। सर ये दिस इज हैरेसमेंट। आई मीन एब्सोल्यूट, मैं लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, इट्स कॉल्ड मिलिट्री हैरेसमेंट। एंड अभी तो सर हमारी एयरफोर्स एंड ऑल क्या कर रहे होंगे, एयरफोर्स या ड्रोन्स, यू नो व्हाट दे विल बी डूइंग, दे विल बी टेकिंग ऑफ फुली लोडेड, ठीक है। अब वो डमी बॉम्ब भी हो सकते हैं बाय द वे, बट ऐसे ऐसे आप उसके
ईडब्ल्यू को सिग्नल्स दोगे कि भैया आ रहे हैं हम तो, वहां से दे आर इन स्क्रैम्बल, दे आर रनिंग अराउंड, अब करना क्या है, एंड देन लास्ट मोमेंट यू पील ऑफ. So their radars are functioning, you're taking more information what's happening, क्या है क्या नहीं है. That's why the Chinese are so upset with them. आप देखिए चाइनीज ने पहले आके बोला था हम HQ19, 29, 34 पता नहीं क्या 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 वो देंगे, बाद में कहते नहीं दे रहे तेरे को. When the Chinese would have realized ये तो तुमने किया क्या है भाई, you bloody busted everything I gave you. So then they're saying no, we're not going to give it to you. But वो देंगे, Chinese will still give, there is no question. आपको this thing. बट लुक एट द एम्बैरेसमेंट सर, आपने इनको HQ9 HQ16 बोल के बेचा कि साहब दीज आर एज गुड एज S-400s. हम आप क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ टारगेट कर सकते हैं. आज भी अब अगर आप चाइनीज डिफेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है HQ9 कैन ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय क्रूज मिसाइल्स. HQ16 दे आर टॉकिंग अबाउट बैलिस्टिक मिसाइल्स. साला एक नहीं पकड़ पाए तुम. बैलिस्टिक मिसाइल तो हमने अभी दागी कहाँ है. तो HQ9 HQ16 के बाद ही तो HQ19 लेने जा रहे थे, और आपको ध्यान है हमने डिस्कस भी किया पिछली बार कि वो डाल भी दिया था इन्होंने अपने गवर्नमेंट अकाउंट से, Then they deleted it. और उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया. और ख्वाजा आसिफ ने तो सामने आके मना कर दिया कि JF-35 के कभी कोई चांस नहीं है. किसकी बात माने. देखिए सर, आएगा तो सही. इफ यू थिंकिंग दैट चाइना विल जस्ट अबैंडन पाकिस्तान, इट वोंट. ठीक है, बिकॉज़ चाइना को एक फियर है, अगर पाकिस्तान को अबैंडन करा, द नेक्स्ट थिंग पाकिस्तान विल डू इज़ बड़ी वो जो उइगर्स बैठे हैं ना, उनको अंदर घुसाएगा वो. ही नोज़ दैट. तो ही हैज़ टू कीप पाकिस्तान इन गुड बुक्स. वो भी फँसा हुआ है सर. एट द एंड ऑफ इट ही कांट कम आउट ऑफ इट. अब देखिए, योर डेप्यूटी आर्मी चीफ कम्स आउट एंड ब्लडी ओपनली सेज चाइना, ओपनली सेज टर्की के भैया वहाँ पर बंदे थे नीचे. वी नो चाइनीज़ इंटरफेरेंस वाज़ देयर, चाइनीज़ वाज़ गिविंग देम लाइव डेटा. अब सर लाइव डेटा इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू गेट. क्यों? यार अगर उसके आपके पास 3000 किलोमीटर का रेडार है, उसके पास भी है. There are only 4 countries in the world that have that capability: India, China, Russia and America. तो ठीक है, दैट इज़ दैट. अब सर उसको डेटा बता रहा था कि भैया ये मिसाइल आ रही है तेरी तरफ, बट कैन इट हेल्प हिम? नो. यू कॉलिंग हिम अप एंड टेलिंग हिम बडी टेक हाइड, मरियम बंकर में घुस जा भाई, ऊपर से आ रहा है बाप तेरा. लाइव फीड का क्या, ठीक है आपने लाइव फीड बड़ी वो चैंपियनशिप कर ली. सर एवरीथिंग इज इन द ओपन. आई मीन आपका कोई जहाज टेक ऑफ करेगा, इफ देयर इज अ सैटेलाइट लुकिंग एट इट, you can track it. There's no question about it. Even we have that capability. But then if China thinks कि भाई लाइव फीड होने के बाद, fair enough, आपके पास लाइव फीड है, मैं ब्रह्मोस भी मारूंगा, आप कैसे रोकोगे उसको? How will you stop it? So you can keep getting your live feeds all you want, but can you stop the weapons? No, you can't. And that is very clearly proven here. तो हाँ, जो आज वो मेल्टडाउन चल रहा है ऑनलाइन, मैं देख रहा हूँ, ओह चाइनीज गिविंग लाइव फीड, दिस दैट, उसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज चाइनीज इक्विपमेंट भारत में बहुत घूम रहा है, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स, इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट स्टफ. मुझे तो ये लगता है कि ये चाइना को सिग्नल किया है कि बेटा हमको सब कुछ पता है, तुम तमीज क्या से रहो, या तमीज से रहो, वरना तुम्हारे अभी सारे सिस्टम हमने उड़ा दिए वैसे भी, सो द और टिबेट कार्ड हैज बीन प्लेड. ज्यादा करोगे तो हम तुमको घुस के मारेंगे. द टिबेट कार्ड हैज बीन प्लेड. Has been नाउ played. दिस इज चाइनीज रेड लाइन, मतलब रेड नहीं, ये मतलब दिस इज ब्राइट रेड, फुल्ली लिट, नीचे से आग निकलती हुई लाइन है ये. उसे कोई क्या कर सकता है भाई. ये तो हाँ, क्या दलाई करेगा? लामा को मैं बताता हूँ आपको, दलाई लामा फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड हैज बीन कीपिंग इट वेरी वेग. या वो पूरा का पूरा एम्बिगुअस खेल रहे थे. इस बात पे मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले मैंने किसी डिस्कशन में कहा था कि भाई और कुछ हमने नहीं भी बात करो, कही. दलाई लामा को परसुएट करके और ये आपका दलाई लामा वाला मामला सुलझाने का प्रयास करो कि भाई दलाई लामा तो हैज़ टू बी देयर, नहीं तो वो सारा का सारा जो लिवरेज है वो ख़त्म हो जाएगा. तो फॉर्च्यूनेटली जैसे भी है, वेदर किसी ने उनको परसुएट किया या नहीं किया ऑफ हिज ओन वॉल्यूशन, वी विल प्रॉब्ली नेवर नो, ये हो गया और इंडिया ने अपना कार्ड अच्छे से खेल भी दिया है. अब ये एक ऐसा कार्ड है जिसको लेके पता नहीं क्यों परेशान रहता है चीन कि दलाई लामा क्या कर लेंगे यार, पूरा तिब्बत तुमने कब्जे कर लिया और उसके शहरों के नाम बदल दिए और तिब्बत का नाम बदल के शीशांग कर दिया.
उधर उसी तरह से तुमने ईस्ट तुर्किस्तान का नाम चेंज करके शिंकियांग कर दिया, जो भी कर दिया, सारे काम तुमने कर लिए। तो इतना क्यों डरते हो एक आदमी से कि साहब वो आ जाएगा दलाई लामा तो पता नहीं क्या कर लेगा? वो इसलिए डरते हैं कि तिब्बत इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट चाइना, और वो रेजिस्टेंस जो है वो हिडन रेजिस्टेंस बहुत सारी पॉकेट्स में है, और इट कैन कोएलेस अराउंड दलाई लामा। इसलिए उसको बड़ा खतरा लगता रहता है। और वैसे भी जो टोटलिटेरियंस होते हैं उनको छोटे से छोटा रेजिस्टेंस भी बहुत बड़ा लगता है। सर देखिए, इसके अंदर हमको एक चीज समझनी पड़ेगी। तिब्बत का जो भी फ्यूचर है, राइट, इट कांट बी डन अंडर दिस दलाई लामा, राइट, एंड अभी नहीं होगा वो। It will happen only post, and I hope and pray he's a very nice gentleman. I hope he stays alive for a long time. But this will happen only post him. उसकी 2-3 reasons है सर। Only post him will there be a vacuum, जहां पर चाइना कुछ करने की कोशिश करेगा, and you will play the double card. You will play the emotion card. And ये कार्ड आपकी तरफ से भी खेला जाएगा। And if you remember, जो बाइडेन की लास्ट टर्म के अंदर इन्होंने टिबेट पॉलिसी भी डाली थी। So this is a combined effort. Let me just say that very clearly. And मैं बहुत टाइम से सर आपके चैनल पे भी, अपने चैनल पे भी बोला है, everybody thinks चाइना को ब्रीच साउथ चाइना सी से किया जाएगा। नहीं सर, चाइना विल बी ब्रीच्ड इन मल्टीपल प्लेसेस। China will be breached in South China, China will be breached in the sea, China will be fingered in Taiwan, China की breach होगी Xinjiang के अंदर भी। This will happen because see China को they want to completely bring it to its knees, और ये चारों तरफ से करेंगे इसको। So this will be a slow burn, बड़े आराम से हमें तो चलेगा। कैलाश मानसरोवर चाहिए, ज्यादा हमारी एम्बिशन नहीं है। चाहिए सर। लेट अस हैव कैलाश मानसरोवर। या आई बीन सेइंग सर, मैं तो पीओके से पहले वही बोलता हूँ, गिलगिट बाल्टिस्तान लेने के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, पीओके के लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूँ। वैसे तो ये जो आपका शिंकियांग है, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, ये महाभारत में इट इज कॉल्ड उत्तर कुरु। So the first battle of Mahabharata was fought in a place today known as Kashgar. यस, काशी इट वाज कॉल्ड। काशगर का दूसरा नाम आपको पुराने मैप्स में आप देखेंगे, पुराने मैप्स में काशगर नहीं लिखते उसको, उसको काशी लिखते। जी। इट वाज काशी ऑफ द नॉर्थ। तो ये एक नैरेटिव हमको भी चलाना है। ये तुम जो बोलते हो ना कि साहब अंडमान्स में हमारा जनरल आया था बना देते और हैं वो मैप, चलो फिर। साउथ तिब्बत जो है वो हमारा है, तो नहीं भाई नहीं, सौ काशगर भी हमारा है, और तिब्बत में भी हम पार्ट ऑफ तिब्बत हमारा है, सब कुछ हमारा है। बना देते तुम हैं मैप कौन? फिर। बनाइए बनाइए बनाइए। बना देंगे। हम बनाएंगे ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर भारत मैप। ना, भारत है वो, ग्रेटर नहीं है सर, ग्रेटर विल बी फर्दर अहेड। ये भारत है, सिंपल। भारतवर्ष बोलते हैं उसको, हाँ भारतवर्ष। जी, स्वर्ण भूमि। तो इसलिए वो तो है। अच्छा, तो एक और आज टॉपिक डिस्कस करना था मुझको, तो हमारे अंकल जी के ऊपर। वो अंकल जी, अंकल ट्रम्प, चाचा हाँ, ट्रम्प। अच्छा। तो चाचा ट्रम्प को तो इंडिया ने एक तरह से आंख दिखा दी है कि यार तू यार घर बैठ यार, नहीं करना तेरे से ट्रेड डील, तेरी जो मर्जी वो कर ले। अच्छा, वो देखा देखी साहब, सारे लोग ही आंख दिखा रहे हैं उसको। इतने उसने धमकियां दी और दो को छोड़ के किसी ने ट्रेड डील नहीं की। अंकल जी से लोग घबराना बंद हो गए क्या? देखिए सर, उसके लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके मेथड के अंदर एक, सॉरी, मैडनेस के अंदर एक मेथड तो है। अमेरिकन सुप्रीमेसी वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट 2 एग्जांपल्स। कनाडा में गया, जहां पर उसको G6 से काफी प्रेशर आया कि यार दिस थिंग, ही केम बैक, किक्ड द यूरोपियन यूनियन एंड ही किक्ड द कैनेडियंस, दोनों को। एंड इन दोनों को बोला, बेटा जो तुम ये जो हमारी ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर तुम इतने सारे ये जो सैंक्शन वैंक्शन लगाते हो ना, स्टॉप इट। बोथ ऑफ देम फोल्डेड। दोनों ने बोला नहीं नहीं, अच्छा हम बैठ जाते हैं, वी वांट टू दिस, ये बोलना। बट चक्कर क्या है सर, दीज गाइज आर लुकिंग फॉर समबडी टू स्टैंड अप एंड से नो।
इनिशियली क्या हुआ था, इंडिया, चाइना, जापान ने खड़े होकर थोड़ी सी रेजिस्टेंस दी थी। चाइना अपना गेम खेलना शुरू हो गया, कभी हाँ, कभी ना, उसको भी चीजें चाहिए, तो वो अपना टप्पू और पप्पू दोनों गेम खेलना शुरू हो गए वहां पर। जापान इज गिविंग क्वाइट अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी, और इंडिया से रेजिस्टेंस इनको आ रही है। तो उस हिसाब वो देख के नाउ यू सी यूरोप इज अगेन स्टार्टेड अप सेइंग नहीं, नहीं, हम नहीं मानते ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बट 3 days बिफोर यूरोप हैड वेरी क्लियरली सेड, हाँ, वी एग्री टू एवरीथिंग, वी आर रेडी टू डू अ डील एंड ऑल दैट। इसको रिजल्ट नेटो में तो सारे लोग मान ही गए सर, रिजल्ट्स तो इसको मिल रहे हैं। टैरिफ से $121 बिलियन इसने उठाए हैं, ठीक है। इसकी इन्फ्लेशन इज डाउन राइट नाउ, तो इकोनॉमी इज लुकिंग ओके, व्हाटएवर अमेरिकन इकोनॉमी कैन लुक एट। और उसने जो एक डिक्लाइन था अमेरिका का, उसने 3-4 साल थोड़ा अपने आप को बाय कर लिया है, ठीक है। स्टेबल कॉइन के साथ अपने डॉलर को जोड़ रहा है वो। ही इज जस्ट बाइंग सम टाइम, नथिंग मोर देन दैट। द इनेविटेबल डिक्लाइन विल स्टिल हैपन, बट वो एक टाइम बाय कर रहा है अभी। यहां पर सर उसकी होप है कि ग्रोथ की तरफ जाए, किकिंग द कैन डाउन द रोड। His hope is that by reducing the repo rate, by increasing the amount of money in the market, थोड़ा सा डॉलर को डिवैल्यू करके वो करना क्या चाह रहा है सर, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड ग्रोथ अ लिटिल बिट। थोड़ी इन्वेस्टमेंट बोलता है, 10 ट्रिलियन आ गई है, ये है वो है, व्हाटएवर। वो एक थोड़ी ग्रोथ दिखाना चाह रहा है, तो ही इज पुटिंग अ वेरी फ्रेंडली बजट आउट राइट नाउ कि भाई नो टैक्स ऑन टिप्स, नो टैक्स टू वेटरन्स, नो टैक्स ऑन दिस, नो टैक्स ऑन दैट। तो टैक्स कट बोलते रहते हैं ये लोग, सो ही इज ट्राइंग टू मार्केट दैट। पीपल आर बाइंग इट, ऐसी बात नहीं है। इसको ये फंसेगा कहां पर सर, पता है क्या? ये फंसेगा इस जगह पे कि भाई व्हेन ही नाउ पिक, सी ही कैन डील विद स्मॉलर कंट्रीज लाइक दैट। इसने जो मिस्टेक करी है ना सर, ही ट्रीटेड हिज फ्रेंड एंड फो अलाइक। आप कभी वो नहीं करते, यू डोंट डू दैट। जो आपका एक दोस्त है उसको तुम थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीट करो। तो इसके ये जो रैंट्स आते हैं ना सर, हमेशा से जब एंड लेट मी टेल यू, एवरी टाइम ही इज मेंशन्ड इंडिया पाकिस्तान, दैट इज बिकॉज सम ट्रेड नेगोशिएशन इज गॉन रॉन्ग समवेयर। इसकी आप आर्ट ऑफ द डील पढ़िए सर। इसकी आर्ट ऑफ द डील कहता है कि साहब, आई वांट टू ह्यूमिलिएट पीपल सो मच सो दैट दे फील बैड एंड दे फील टेरिबल एंड दिस एंड दैट। एंड व्हेन जब वो उसके पास आके डील साइन करें, अगर इवन इफ आई गेट 51% आई विन, राइट? सो ही इज जस्ट, दिस इज हिज प्रेशर गेम। नाउ वी डोंट लाइक इट, आई पर्सनली डोंट लाइक इट, आई फाइंड इट टू बी It अ may टेरिबल work in जोक। the business. It doesn't work He is not a in businessman, na sir. international There's a affairs. difference. See, he's a builder. He's a real estate guy. The mindset is different. I'm not saying builder and real estate are bad people, huh? यार, But there is आप a mindset. प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गए हो, मोस्ट पावरफुल पोजीशन। आप अगर अपने बिल्डर मोड में ही हो तो फिर आप तो यू हैवंट इवॉल्व्ड। आप सर तो मुझे एक चीज बताओ, $300 मिलियन आपके चाइनीज ने आपके अकाउंट में डाले, आपने उसका साला टैरिफ 250% से उठा के 80% कर दिया। $1 मिलियन आपने आसिम मुनीर के अकाउंट से उसके अकाउंट में गए, आपने उसको बिठा के लंच खिला दिया। तो या वेल ऑल इज नॉट वेल, आई नहीं, से ही तो फिर देन देयर इज नो मेथड इन हिज मैडनेस, देन इज मैड। मेथड इज वेरी आपकी मैं इस सिंपल। बात को इससे इस नहीं हूँ कि साहब कोई मेथड है। मेथड उसका जब एज अ रियल एस्टेट ऑपरेटर जो था, वही मेथड अगर वो इंटरनेशनल अफेयर्स में ऑपरेट कर रहा है, दैट मीन्स ही हैजंट इवॉल्व्ड। ही इज यूजिंग दैट ओल्ड मेथड इन अ न्यू सेटिंग व्हिच वोंट वर्क। देखिए सर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? व्हाट मेथड एम आई सेइंग? ही इज फोर्सिंग पीपल टू मेक अ डिसीजन एंड फोर्सिंग पीपल टू टेक अ साइड। ठीक है जी। अब ये फोर्स में क्या है सर, इसने अपने मिडिल ईस्ट में एक फोर्स डाल दिया। टू अ पॉइंट ही क्रिएटेड द ईरान इशू, जहां पर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, एवरीबॉडी, नहीं 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 नहीं, अमेरिका 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 अमेरिका, सर इधर आ दो, इधर आ दो। सर 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 आप इधर बैठो, डोंट गो एनीवेयर। हाँ, मैं मेरे को हथियार खरीदने, फटाफट हथियार भेजो। बट व्हाट केम आउट दैट ईरान, ठीक है, इट वाज स्ट्रांग बट नॉट दैट स्ट्रांग दैट पीपल हैड परसीव्ड इट टू बी। सेम एज इजराइल। इजराइल को भैया एवरीबॉडी थॉट ड्रैगन शैगन, ये वो, जब मार पड़ी तो दोनों को अभी लग रहा है नहीं यार, हम इतने इतने हैवी नहीं है दोनों। बट द डील्स आर ऑलरेडी डन। Saudi is stuck, UAE is stuck, Qatar is stuck, Bahrain is stuck. They are all in the grab now. अब आप वो दूसरी तरफ देख लो सर, पुतिन इज विनिंग द बैटलफील्ड। ही इज गॉट हिज ट्रेड सेट, सब सेट है। पुतिन उसको अकोमोडेट कर रहा है। पुतिन तो उसको उल्लू बना रहा है, हाँ, और वो बन बट रहा है बड़े मजे से। पब्लिक नैरेटिव क्या है?
Putin is being very accommodative. So that's the game, sir. You need to play this game with this guy. Everybody will have to play this game. So Modi साहब की तरफ से कभी कोई statement नहीं आएगा. You will find his ministers being, oh, सर कल को आपके डेप्यूटी आर्मी चीफ ने 4 कंट्रीज बोली, उसके बाद 3 कर दिया. ठीक है जी. He said 4 countries, then he said 3. Who was the 4th? It doesn't take a rocket scientist to figure that out. Right. तो ये मैसेजिंग आपकी तरफ से भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है. You look at the messaging here, sir. वो बोलता है जी वो He said 4 and then he said 3. ठीक है. The messaging is, oh जी, you know, we want GM diet to go inside, you know, we will not be able to do that. Don't do it. The next day it comes out, अच्छा भाई रशिया के साथ सुपर सुखोई approved, रशिया के साथ ये approved, रशिया के साथ ये approved. अब ना ये आप 2 महीने पहले कर सकते थे, 2 महीने बाद कर सकते थे. It won't have made a damn of a difference because you could have called Russia and said भाई बना दे यार, announcement बाद में करूंगा. He would have said okay, fair enough. But the timing of it is very interesting. तो आप भी strategic messaging कर रहे हो यार, ठीक है, you want to behave like this, then fair enough. अब राजनाथ सिंह को देखिए सर, उन्होंने हेक्सेट से बात करी. उन्होंने बोला भाई साहब तुम हमको बोलते हो हथियार खरीदो, जो साले हमने ऑर्डर करने वो तो देते नहीं. सर फोन नीचे रखा, 15 मिनट में बोइंग की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, साहब अक्टूबर तक आपके अपाचेज आ जाएंगे. यार जुलाई चल रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में आप अपाचे बना दोगे जो 2 साल से नहीं बनाए. So see, there is that pressure game is also being played here. And अमेरिका को भी पता करना पड़ेगा, yeah, we are a small economy, but we ain't that small that you can ignore us. तो ठीक है, fair enough. He will get a taste of Indian medicine, उसको मिलेगा. He will get a taste of Chinese medicine, but sir, एक चीज we must understand, इस medicine का फायदा उसको भी मिल रहा है. Where he is able to kick the can down the road. So it's it's a and बीच में वो अपने पैसे बना रहा है. वो बोलता है यार ठीक है यार, साला 2-5 बिलियन मेरे बन जाएंगे इधर उधर मैं करके, तो ठीक है, what's the big game. उसका मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है. रोज नए नए शगुफे करता है, रोज नए नए. अब उसने बिग ब्यूटीफुल बिल पास करके एलन मस्क से झगड़ा कर लिया है. अब एलन मस्क को और क्या नाम है उसका, दमदानी हमदानी ममदानी ममदानी, वो ममदानी को और एलन मस्क को, और वो कौन सी है वो सोमालियन पागल, इलान उमर, इनको सबको रिपोर्ट करेगा. देखिए सर हुआ क्या, मागा गॉट क्रैक्ड इन द मिडल जब ईरान के ऊपर अटैक हुआ, राइट. मागा का जो इनका बेस था, टकर कार्लसन और ये लोग पूरा क्रैक हो गए. बट इन लोगों ने इधर उधर देखा, इन्होंने बोला साला क्रैक तो हो गए, हमारे पास जाने को कहीं नहीं है. वेयर डू वी गो? So all of them one by one called up and said, Trump uncle, I'm sorry. All of them called up and said, "Sir, Trump uncle, I'm sorry." Except Elon Musk. ठीक है, Elon थोड़ा है ही अलग है सर. He is different. अब वो बोल रहा है थर्ड पार्टी बनाऊंगा, ये करूंगा. वो थॉमस मैसी के पीछे पड़ा हुआ है जिसने नो बोला है इस बिल के लिए. You know, I think somebody is going to sit Elon down and have a chat. उसमें होंगे आपके पीटर थायल, नवल रविकांत, ये लोग बैठेंगे, उसको बोलेंगे भाई तू ठंडा हो जा, प्लीज calm down, don't bloody call this because you're losing money. Okay, we are losing money as well. All these guys are invested in Tesla, so somebody is going to have a chat with him. That's what I look at. And Elon को कहीं थोड़ा sideline किया जाएगा, but after 1 or 2 years you will find these boys will bring Elon back, क्योंकि सर बिना X के आप कुछ नहीं कर सकते अमेरिका में. बिना एक्स के, और नाउ अगर आपको बाहर एक्ट करना है तो बिना स्टारलिंक. ठीक है, तो he knows his power, but somebody will talk to him. उसको बोलेंगे तू ठहर जा, let this guy do what he want to, don't worry, you are young, we are young, ठंडा हो जा. he'll keep borrowing these statements. ट्रंप भी आके, अब देखो सर ट्रंप ने अपने दोस्त को क्या बोला, मैं डॉट भेज दूंगा, इसको बाहर डिपोर्ट कर दूंगा. दिस इज हाउ ट्रंप वर्क्स. वो एक्सट्रीम पे चले जाएगा, फिर वो एक्चुअली ही डजंट वांट टू डू दैट. दिस इज हाउ ही इज. वो पागल है, बट इसके अंदर भी सर पागलपंती नहीं है. You must understand Trump's financial strategy is based on something called a meme coin. Right? A meme coin is a kind of a cryptocurrency जिसका वैल्यू बढ़ता है जब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ती है.
So he's being a monkey on purpose. He's earning money out of it, sir. पैसे बना रहा है वो। वो थोड़ा-सा जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर कि पॉलिटिकल लीडर वर्क्स फॉर द कंट्री, डजंट प्रॉफिट हिमसेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होते इसके। इसको तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, जो ट्रम्प अंकल जो है वो आसिम मुनीर को क्या कहा हो? और अभी वो बैठा हुआ वो क्या नाम इसका बाबर, कौन है वो उसका एयर रहमान चीफ बाबर। बाबर वो क्या कह रहे हैं? आसिम मुनीर को बोला है टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड सर। देखिए सर, ट्रम्प का गेम, या ट्रम्प्स गेम इज लेगेसी सर, रिमेंबर दैट। एंड आई हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, आज ये बात हो रही थी हमारी विजय सरदाना जी से, तो वो कह रहे थे कि साहब कि वो जो माउंट रशमोर में जो 4 हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट्स, कह रहा 5वां मेरे को बनाओ वहाँ पे। यस, वो कह रहे हैं तो फीज़िबल नहीं है साहब। कंस्ट्रक्शन साइंस जो है वो कह रहा है कि साहब इट इज़ नॉट फीज़िबल। देयर इज़ नो स्पेस फॉर अ फिफ्थ। 4 बन गए तो बन गए। तो इसके वो बहुत नाराज़ है। म सी मेरी ही, लेगेसी, मुझको नोबेल प्राइज़ नहीं दे रहे, मुझको माउंट रशमोर पे नहीं डाल रहे, तो फिर मेरे में और लिंकन में फ़र्क क्या रह जाएगा? बताइए। सर 2-3 चीजें हैं यहाँ पर, आप ये जान के थोड़े हैरान होंगे। जैरेड कुशनर जो उसका सन इन लॉ है, ही इज इन्वेस्टेड डीपली बिटवीन इज़राइल एंड सऊदी, इज़राइल, जॉर्डन एंड सऊदी, शिटलोड ऑफ मनी। दीज गाइज आर लुकिंग किसी तरह से ईरान के अंदर कुछ इनको ब्रेक थ्रू मिल जाए सो दैट दे कैन फिगर आउट हाउ टू गेट द रिसोर्सेज आउट फ्रॉम देयर। ठीक है जी। इसके लिए इन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड्स पूरा सेटअप किया। सो जियोपॉलिटिकली इट्स अ गुड थिंग। पैसे भी बीच में खूब बनाए हैं लोग। दे मेड अ शिट लोड ऑफ मनी। अब्राहम अकॉर्ड्स में अगर आप पिछली बारी देखें सर, किस-किसने साइन किया था? बहरीन ने, दुबई ने, कतर ने, एंड अनदर इंटरेस्टिंग कंट्री कॉल्ड सूडान। सूडान को बुला के बोला गया था, भाई साहब आपको आईएमएफ के पैसे चाहिए? हाँ जी, साइन करो। एंड ये चीज़ आप याद करेंगे, इमरान खान 2020 में काफ़ी रोता था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है टू एक्सेप्ट इज़राइल। ओके, सो इट्स नॉट आउट ऑफ द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटीज कि भाई इसको बोला जाए, अच्छा यार ठीक है, आई विल सेव यू फ्रॉम इंडिया एंड ऑल दैट, डोंट वरी, तेरे को वेपन दे दूंगा, बट यू नीड टू साइन द अब्राहम अकॉर्ड्स। क्योंकि सर ईरान का ठीक है, उसको हेल्प देनी है, दिस दैट, फॉर दैट यू डोंट नीड आसिम मुनीर टू कम देयर टू अमेरिका। वो तो सर एक जूनियर अंडर सेक्रेटरी जाएगा डिफेंस डिपार्टमेंट से, आसिम मुनीर को बोले, ओए तेरा एयर स्पेस हम ले रहे हैं, ठीक है, यस सर, हुँ, दैट्स इट। हुँ, You don't हुँ। need the president of America to talk about that. So what is the president of America talking about? Two things. One, resources in Balochistan, जहां पर जैरेड कुशनर के दोस्त, स्टीव विटकॉफ के दोस्त, और इसका जो सन इन लॉ है उसके, वो जो अभी घूम के गए थे पाकिस्तान में, they want to earn money out of there. That is point one. Point two is sign the damn paper. इसीलिए मौलाना डीजल खड़ा हो गया है कि राइट, कौन है आसिम मुनीर? वो तैयार है वापस इमरान खान को लाने को। सर देखिए, this is gonna be, मैं I mean I've been jokingly saying this that I said 2027. I said it about 6-8 months ago. Pakistan ka game is now just about to finish. The previous army chief gave up Kashmir. This guy is going to give up Pakistan. तो फिर हमारे बाबर भाई साहब क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो क्या माँगने गए हैं? सर बाबर को वहां पर थोड़ा तो अमेरिका को प्रेजेंस तो रखना। ओके, I'll tell you another thing, sir. Do you know why Americans attacked Iraq? हुँ? इराक? Hmm. नहीं, वो तो सद्दाम हुसैन वाज़ Uh, ट्राइंग टू they could have taken him out by air. Why did they go on the ground? The initial idea was, sir, क्योंकि क्या हो रहा था, अगर आपको याद होगा उस जमाने में सऊदी अरेबिया में जब ये लोग बैठे हुए थे ना, सऊदी अरेबिया में बड़ा पुशबैक था कि यार ये काफिर बैठे हुए हैं हमारे मुस्लिम लैंड्स के अंदर। They wanted to get the hell out of Saudi Arabia somehow or the other. The only other place that could accommodate Air Force, Army and their Marines was Iraq. हाँ, that was there, but also Saddam Hussein Saddam, yeah, but you was see what trying they did to after. वो भी गद्दाफी की तरह
इंडिपेंडेंट करेंसी के चक्कर में लग गया था ना। हाँ सर, वो है, यू फाउंड एन इंडिपेंडेंट एक्सक्लूड। करेंसी के चक्कर में भारत तो लगता नहीं कि नहीं हमें ब्रिक्स करेंसी नहीं चाहिए। लो जी, इंडिया के इंटरेस्ट में अभी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं है सर, इट्स नॉट देयर। इवन रशिया के इंटरेस्ट में नहीं है। रशिया को ओपनली कभी बोलते हुए देखा है? कभी नहीं बोलता वो। He's de-dollarized his economy to a large extent, but he still doesn't say it. He doesn't, because he knows there's no point right now taking a पंगा with someone who's strong. ओ भैया ठहर जाओ यार, ये गिरेगा, उसके बाद खेलेंगे हम इसको। क्योंकि सर देखिए इस टाइम पे, see you can say basket currencies, this that, all those theories are there, I've read about them. My problem with that is you can't have an unstable China in it. आप अभी रशिया चाइना के रिलेशंस को देखिए सर। आप ब्रिक्स करेंसी बनाओगे तो नेसेसरली उसका लार्ज पार्ट जो है वो चाइना होगा। That's one. Second, you look at what Wang Yi said to the Europeans right now. Wang Yi ने क्या बोला यूरोपियंस को? उसने बोला कि साहब आई कांट हैव रशिया लूजिंग दिस वॉर एंड दिस वॉर नीड्स टू कंटिन्यू। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये वॉर खत्म होगी तो अमेरिका घूम के मेरी तरफ आएगा। ही एग्जैक्टली सेड दिस। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट तक में ये रिपोर्ट हुआ है। एंड यू लाइक भाई कौन से जमाने से आया भाई? शी जिनपिंग का कुछ पी के आया क्या? यू डोंट से दैट इन दी ओपन। ये चीजें तो हम लोग बात करते थे एज एनालिस्ट, ये तो खुले में बोल रहा है। नाउ इमेजिन हाउ रशिया इज फीलिंग। साले तेरे को मैं तेल बेच रहा हूं, तू मुझे लड़वा रहा है यहाँ पर। So you know this Russia China is also not very comfortable with each other. They're not. A lot of people say this that and the other. वो तो है ही, तो वैसे भी Yeah. इनका वो जो इनके जो क्या बोलते हैं वो 6 वॉर स्ट्रेटजी। सर इंडिया को अभी चाहिए इस टाइम पे अपना सिक्स फिंगर स्ट्रेटजी। let India spread its UPI. ग्लोबल साउथ आपका गेम है। एंड जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी इस टाइम पे ट्रिनिडाड टोबैगो, घाना, यू नो, अर्जेंटीना, ब्राजील, these are the countries you need to focus on, the global south. ब्राजील ने ऑलरेडी चाइना को भगा दिया, वो आपको अंदर खींचने की सोच रहा है। अर्जेंटीना आपसे वेपन्स देना चाहता है। आप देख लीजिए, अर्जेंटीना इज अ ब्लडी क्लियर एडवर्सरी ऑफ whom? यूनाइटेड किंगडम। ट्रिनिडाड टोबैगो पिछली बारी यू नो द कैरिकॉम जो नेशंस हैं, कैरिकॉम इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू, क्योंकि अगर आपको आगे जाके ग्रुपिंग्स बनानी है ग्लोबल साउथ के अंदर, फॉर एग्जांपल द अफ्रीकन यूनियन, द साउथ अमेरिकन यूनियन, द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और ये आप कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू दीज ग्रुप्स एज ग्रुप्स। आसियान के साथ बात करते हो, C5 करते हो, सेंट्रल एशियन 5, कैरिकॉम के साथ करते हो, अफ्रीकन यूनियन के साथ बात कर रहे हो, पैसिफिक आइलैंड नेशंस के साथ बात कर रहे हो। दीज आर द ग्रुपिंग्स ऑफ द ग्लोबल साउथ ना सर। ये है आपका फोकस एरिया एंड यू शुड फोकस टुवर्ड्स दिस। आई थिंक मोदी जी इज डूइंग अ एब्सोल्यूट फैंटास्टिक वर्क इन दैट। Oh yes, घाना ये जो 5 भी जो कंट्रीज गए, ये स्पेशली घाना, नामीबिया एंड अर्जेंटीना, तो ये तो पूरा का पूरा जो है वो चाइना के काउंटर एक आपका क्रिटिकल मिनरल नेटवर्क बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्वाड के साथ में भी क्रिटिकल मिनरल पैक्ट साइन कर लिए। बट दिस इज आल्सो ग्लोबल साउथ सर। So yes, this is also global south, and India is the acknowledged leader of the global south. There's तो no doubt आपका about that. you're okay right now, it should not be a problem. अब हम ट्रम्प अंकल को देख रहे हैं कि अब इंडिया ट्रेड डील साइन नहीं करेगा, उसके बाद क्या करेंगे? I think he will back off. कुछ ना कुछ साइन हो जाएगा 9 तारीख को सर। Something will get. Oh, we have you know 1/10, 1/3000th of the trade deal हाँ साइन होगी। वो कुछ some you know ठीक है। हाँ, तो हमारे तो राहुल भैया भी बोल पड़े ना आज। होगा कुछ नहीं सर। I don't think any give back will happen. But Mr. there's Rahul Gandhi is saying, oh, India will, Modi will back off, Modi will surrender. इतना बड़ा, मतलब he just hates the country, I think. देखिए सर, you know what the US, a good American trade deal would do to your economy? 1% GDP sir, up year At on the year. most. ठीक है. So yeah, you got to take a call. Yeah, you got to take a call, but certainly you cannot open up agriculture and dairy, No. भैया. No, which we are not also. That's a red line. वो तो बड़ा That's clear a है red सर। line. You can't do that.
Otherwise, you can say bye bye to your politics. वो होगा नहीं सर. It'll see the I don't think even the Congress would do it or the BJP will do it. Nobody will do that in India. वो होगा नहीं, नहीं. वो तो कोई भी नहीं कर सकता. वो तो सुसाइड है. Suicide है. सुसाइड है, इकोनॉमिक सुसाइड है वो. Forget political. It is Nobody will economic do suicide. that. So it's not party lines, but I don't think India will ever agree. तो आइए इसी पॉइंट पर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद. आदि अचिंत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.